ठंड तो नहीं लग रही आप लोगों को? नहीं लग रही? बैठना है कि चलना है? बैठना है। भगवान, सोचा कैसे जाए? आपने उस दिन मृत्यु पर सोचने के लिए कहा। एक तो हम सोच नहीं पाए, और फिर सोच भी पाया तो उसके पीछे पीछे जाते जाते किसी और बात पर पहुंच गया, जैसे मैं कौन हूँ। जब यह सोचा तो लगा मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं जो जब जैसा जहाँ होता हूँ वैसा हो जाता हूँ, वैसा ही स्वयं को मानने लगता हूँ। तो मेरा स्वयं का तो कुछ है ही नहीं। मेरा होना किसी न किसी चीज़ के रेफरेंस में है। क्या यह ठीक है? और फिर दूसरा, फूल और पत्थर क्या है, इस पर तो सुबुद्धि सोच ही नहीं पाया। तो कृपया कर सोचने की कला और प्रोसेस समझाएं, कैसे किया जाता है चिंतन। सोचा कैसे जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब सोचते हैं, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता। कभी जीवन में ये प्रश्न नहीं उठा होगा तुम्हारे कि सोचा कैसे जाए। ये तो यहाँ हमने 2-3 दिन मनन किया तो ये प्रश्न उठ रहा है, और उसमें भी मैंने कहा कि ये प्रश्न उठना चाहिए, तो ये प्रश्न हम उठा रहे हैं। अन्यथा हमको लगता है हम तो सोचना जानते हैं, हम तो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमने कभी नहीं बोला होगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा सोचा है। हमको लगता है हम तो सोचते हैं। सोचना शब्द बोल के हमको लगता है हम सोचना जानते हैं। तो जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, और अगर तुमको सच में रियलाइज हुआ है कि मैं सोच नहीं पाया, मैं विचार नहीं कर पाया, तो फिर प्रश्न मत बनाओ कि सोचा कैसे जाए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न बनाने की वजह से तुम अभी तक सोचना नहीं सीख पाए हो। अगर तुम दूसरों से ही पूछते रहोगे कि सोचा कैसे जाए, अगर तुमको सच में रियलाइज हुआ कि मैं मृत्यु पे नहीं सोच पाया, तो तुमको फिर ये सोचना, ये रियलाइजेशन एक सोचने का जन्म हुआ। ये रियलाइज, अगर सच में ये तुम्हारा रियलाइजेशन है कि मैं मृत्यु पे नहीं सोच पाया, तो तुम्हारे भीतर सोच विचार फिर पैदा हो जाएगी कि फिर क्यों नहीं सोच पा रहा हूं मैं। और जब तुम इस दिशा में मनन करोगे तो तुम कभी नहीं पूछोगे किसी से भी कि कैसे सोचा जाए। अगर फिर मैं बताऊंगा कैसे सोचा जाए, तो मैं तुम्हारे बदले सोच रहा हूं कि कैसे सोचा जाए, फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम पैसिव हो गए। फिर तुमने वही गलती की जो गलती अभी तक करते आए। बचपन से ही तुमको सोचने की अनुमति नहीं दी गई है। तुमसे कहा जाता, तुमने देखा कि क्वेश्चन पेपर जब आता है एग्जाम में, उस पर लिखा रहता है अपने भाषा में उत्तर दें, अपना उत्तर दें। लेकिन अगर तुम अपना उत्तर रख दो तो तुम्हारा मार्क 0 हो जाएगा। तुमसे कहा जाएगा किताब के हिसाब से लिखना। बोला जाता है ऐसे। तुमको सोचने की फ्रीडम समाज नहीं देता। कि सोचने वाला व्यक्ति अगर समाज में पैदा हो जाए तो समाज के जो सतही निज़ाम है, उसका जो सिस्टम है, वो टूट जाएगा। तो समाज हर कदम पे तुमको कहता है हम जो बताते हैं वही ठीक है, वही जानो, इतना ही सच है। हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। समाज मीटिंग करके बताता है। तुम तय नहीं कर सकते, तुम सोच नहीं सकते। तो धीरे धीरे फिर जब तुम्हारे ब्रेन मर चुका होता है, तुमको सोचने ही नहीं जाता दिया जाता है। तुमको प्रश्न नहीं पूछने दिया जाता है, तुम प्रश्न नहीं पूछते। तुम प्रश्न पूछो तो बोला जाता है किताब में उत्तर है, पढ़ लो। उस पर प्रश्न उठाओ तो तुमको टीचर मारते हैं। अगर तुम परमात्मा, तुम किसी घर में पूछो कि घर वाले कहेंगे कि मंदिर चलो, तुम प्रश्न उठाओ क्यों जाए, तो फिर तुमको डांट देंगे। जवाब नहीं देंगे क्यों जाए, बस तुमको डांट देंगे। और अगर जो जवाब देंगे थोड़ा बहुत सही, अगर तुम उस पर प्रश्न उठाओ इससे क्या होता है, तो सिर्फ तुमको मार पड़ेगी और कुछ भी नहीं। तो मार पीट के, डरा धमका के धीरे धीरे हमको सोचने से मरहूम कर दिया गया। हमारा ब्रेन ऐसा हो गया कि हम अब सोच ही नहीं सकते। किन्हीं शुभ क्षणों में अगर तुमको ये रियलाइजेशन हो जाए और मनन करने की कोशिश करोगे, तो तुमको पहले तो ये भी विचार दूसरे का, ये जानना, ये सुबुद्धि का प्रश्न है, लेकिन ये विचार मेरा है। ये मैंने तुमसे कहा है कि तुम सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम मनन की प्रक्रिया जारी रखोगे तो एक दिन तुमको सच में रियलाइज होगा कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को घुमा रहा हूँ। जो नॉलेज है, जो सुन रखा है, उसी को अलग अलग ढंग से घुमा रहा हूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं दिमाग को
मेरा जो एनर्जी है मैं इस चीज़ पे, इस विषय पे केंद्रित कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर तुमको ये रियलाइज़ हो गया, ये रियलाइज़ेशन ही शुरुआत है सोचने की। ये रियलाइज़ेशन होते ही तुम्हारे भीतर फिर प्रश्न पैदा होगा। वो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जो ब्रेन तुम्हारे पास बचपन में था, जो प्रश्न उठाता था। वो ब्रेन पैदा हो जाएगा, जो पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम पाओगे, तुम अगर ज़रा भी सोचे होते तो तुम पाते, इसीलिए कि दूसरे से पूछने के कारण कि कैसे सोचा जाए। अब मैं बताऊँगा कैसे सोचा जाए, तो फिर तो तुम सोच ही नहीं पाए। हम हर प्रश्न का उत्तर हम लोगों से पूछने जाते हैं, मैं कौन हूँ? धर्मगुरु कहते हैं कि आपको अब नहीं पता कि आप कौन हैं। तो हम अगला प्रश्न लिख के बताते हैं, मुझे बताइए मैं कौन हूँ? आपको तो पता ही है। हम कुछ भी अपने से नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोई और हमारे बदले चल दे। कोई, हम क्यों गुरु ऐसा खोजते हैं, जो हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गुरु ज्ञानी हो। आमतौर पे गुरु की सेवा 2 तरह से की जाती है। एक सेवा की जाती है अहंकार को गलाने के लिए, और एक सेवा की जाती है गुरु को फुसलाने के लिए, ताकि कृपा दे दीजिए आप मुझे। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए, मिल जाएगा। मुझे पता है कि संत पुरुष के आशीर्वाद से हो जाता है। आप दृष्टि नहीं डालना है। आप हमारी तरफ भी तो देखिए, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए। तुम घूस देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारे लिए कर दे। एक कारण इसका ये भी है कि गहरे में तुम परमात्मा नहीं चाहते हो, तो इसलिए तुम चाहते हो दूसरा खोज दे, दूसरा बता दे मार्ग। आप मार्ग बता दीजिए। दूसरा कोई तुमको मार्ग बता नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। तुम अलग हो। मैं जिस रास्ते से पहुंचा, उस रास्ते से तुम नहीं पहुंच सकते। मैंने जो जो किया तुम उसको रिपीट करो, कुछ नहीं होगा। तुमको अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। इतना कोई तुमको बता सकता है कि तुम अपना मार्ग स्वयं खोजो। तुम खोजो कि कैसे सोचा जाता है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो फिर कभी जीवन में तुम सोचना नहीं सीख पाओगे। इस प्रश्न को अपने सामने रखो, कैसे सोचा जाए, क्यों नहीं सोच पा रहा हूं मैं। तो तुमको अपने जीवन का सब दृष्टांत समझ में आ जाएगा। सब कंडीशन याद आने शुरू होंगे कि कैसे सोचने को कुंठित किया गया, उसको कुंद किया गया है। और जब तुमको दिखेगा तो तुम उस देखने में उससे मुक्त होने लगोगे, उन जंजीरों से, उन बैरियों से, कि मान्यताओं की वजह से मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे सब कुछ सिखा दिया गया है, तोते की तरह रटा दिया गया है, और मैंने सबको मान लिया है। मैं एक झूठ में जीता हूँ। मुझे रटा दिया गया है कि मेरा नाम ये है, कि मैं ये हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे बता दिया गया है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, भगवान होता है। जो सब कह दिया गया मैंने सब मान लिया। इस मानने की वजह से मेरी बुद्धि खत्म हो गई। और जिसको तुम सोचना विचारना कहते हो, आमतौर पे वो सोचना विचारना नहीं है, वो डिफेंस है। वो जिसको तुम आमतौर पे सोचना विचारना कहते हो, एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ व्याख्या है। तुम अपने को प्रोटेक्ट करते हो। मान लो तुम किसी स्त्री के पीछे जा रहे हो, ये तुमने किसी पे गुस्सा कर लिया। मान लो किसी को तुमने एक थप्पड़ मारा, अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया। कोई पूछेगा क्यों मार दिया, तो तुम बोलोगे ये बदमाशी कर रहा था, और नहीं मारूंगा तो बिगड़ जाएगा। ये सब तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। ये सब तुम बस अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुमको नहीं पता कि तुमने क्यों मारा, या तुम मारा ही नहीं, मारना हुआ। क्रोध ने एक्शन किया है, तुमने किया नहीं, तुमने कुछ भी नहीं सोचा। तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुमने अपने जीवन में सोच के कुछ भी नहीं किया है। चीजें होती हैं, बाद में तुम उस पर सोच थोपते हो कि मैंने ये सोच के किया, मैंने जानबूझ के किया है। तुम ऐसा दूसरे को दिखाते हो कि बहुत समझदार हूं, मैंने ऐसे नहीं किया। तुमसे कोई पूछे इस स्त्री से क्यों प्रेम करते हो, तो तुम बताओगे इसमें ये अच्छा है, उसमें ये अच्छा है, फलाना है, ठिकाना है। तुम एक्सप्लेनेशन दोगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन तुम ठीक से अगर ईमानदार हो, विश्लेषण कर सकते हो, तो तुम पाओगे ये सब एक्सप्लेनेशन तुम अब दे रहे हो। तुमने जब किया तब तुमको खुद ही नहीं पता था कि तुमने क्यों किया। तुम्हारे हर चीज में एक मैकेनिकलनेस है, एक बेहोशी है। तुमको नहीं पता कि तुम क्यों चीजें कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी व्याख्या दे सकते हो, तुम उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तुम लोगों को भी ठग सकते हो, खुद को भी ठग सकते हो। मैंने सोच समझ, लोग बोलते हैं ना, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद निर्णय लिया। उसने कुछ सोचा समझा नहीं। सोच ही नहीं सकता तुम। कोई व्यक्ति ये बोलने के लिए बस एक फ्रेज है कि बहुत सोचने समझने और डिस्कशन के बाद निर्णय जिस तल से आते हैं तुम्हारे, वो गहन अंधकार से आते हैं। तुम विचार करो कि कोई भी निर्णय तुमने, अगर किसी ने सन्यास का निर्णय ले लिया, अब जैसे नागार्जुन ने सन्यास लिया, मैंने बोला सोच क्या ये निर्णय लिया, क्या सोच के निर्णय लिया उन्होंने?
तुम मजा ये है कि तुम्हारी जो साधारण थिंकिंग है, अगर तुम उस थिंकिंग में पढ़ो तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम जीवन में करते हो क्योंकि तुम सोचने से थक जाते हो, तुम हटाओ, और फिर तुम कर लेते हो, जाने दो, पक गया मैं सोच सोच के। तुम्हारे सारे निर्णय पकने के बाद आते हैं। या तो माइंडलेसली कर लेते हो, इंट्यूटिवली कर लेते हो, या तुम सब जब बोलते हो मुझे समय दीजिए थोड़ा सोचने का, तो थोड़ा सोचने में तुम थक जाते हो, तुम कहते हो जाने दो। अंत में जाने दो ही होता है। अंत में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोच विचार अगर से तुम चलोगे तो सोच विचार अंधी चीज है। तुम एक पहलू देखोगे वो फिर दूसरा पहलू पे ध्यान दोगे, तो तुम पाओगे कोई निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हो, ये भी है ये भी है, कुछ भी एकदम तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। सोचने का मतलब होता है टालना, नहीं करना। इसलिए सोच के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो दो तरह से एक्शन होता है। अभी जो हमारा एक्ट होता है माइंडलेस एक्ट होता है, मैकेनिकल एक्ट होता है, हमारे लोअर से आता है, हमारे अनकॉन्शियस से आता है। मनन करने की कला जो व्यक्ति सीख जाता है उसका भी सोच के एक्शन नहीं आता है, लेकिन वो ऐसे स्टेट में पहुंच चुका है। ऐसा नहीं कि बुद्ध सोचते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, उनसे सही होता है, वो सही नहीं करते हैं, वो सोच विचार के निर्णय नहीं लेते कि मुझे ये कहूंगा ये सही चीज है। एक बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन, कोई मीर के शेर की व्याख्या कर रहा था एक फिलोसफर। तो एक स्टूडेंट ने पूछा, व्याख्या बड़ी अच्छी थी, बड़ा डेप्थ था व्याख्या में, बड़ा साधारण शेर था, लेकिन जब उसकी व्याख्या की गई तो उसमें बड़ा डेप्थ था। तो किसी ने पूछा कि क्या मीर ने इतना सोच के शेर लिखा होगा, इतनी बातों को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीर ने इतना नहीं सोचा। मीर एक ऐसे स्टेट में है, ऐसे ऐसे कॉन्शियसनेस में, जहाँ सहज ऐसी चीज निकलती है, उनको सोचना नहीं पड़ता है, वो इतना सोच के वो चीजें नहीं कहते हैं, उनकी चीजें में डेप्थ हम जब खोजने जाते हैं तो हमको दिखती है, उनके लिए वो सहज चीज है। जो तुम्हारे लिए मान लो मेरी कोई बात एकदम से लगता है, एक कभी किसी ने शायद वाचस्पति को या कात्यायन को मैसेज किया कि उस महिला ने कि मैंने ये थोड़ा वो कटिंग सुन लिया, उसके बाद मेरे भीतर एकदम से करंट दौड़ गया, बड़ी बेचैनी हो रही, कुछ कुछ होने लगा उनको, उनके लिए एकदम असहनीय हो गया जो भी भीतर हो रहा था। अब जो सुन के उनके लिए असहनीय हो रहा है, जो इनका अब वो बात हो सकता है उनके जीवन को बदल दे, मेरे लिए वो साधारण बात है। मैं थोड़ी, आपको जो गहराई मेरी बात में दिख रही है, मेरे लिए गहराई नहीं, मेरे लिए सहज सत्य, मेरा फ्लो है वो गहरा। अब मैं जब अनुष्ठान दे रहा हूँ तो मैं तो तुमको लगेगा कि कई बार तुमको लगेगा तो बिना सोचे समझे चीजें कह देते हैं। मैं बगैर सोचे समझे भी चीजें तुमको कह दूं, तो चीज में जब तुम सोचने समझने जाओगे तो तुम पाओगे तो बड़ा लॉजिकल है, बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा डेप्थ है इसमें। क्योंकि जिस स्टेट से मेरे वो चीजें आ रही हैं, उस स्टेट से आएंगी तो सहज ही, कि बहुत सोच के तुम सही बात नहीं कह सकते, तुम अपने स्टेट को सही कर सकते हो। अभी तुम्हारा स्टेट गिरा हुआ है, तो तुम सोचो समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरी हुई तुम जो भी करोगे गलत है। तुम अपने स्टेट को ठीक कर लो, कुछ सोचने समझने की जरूरत है, तुम जो बोलोगे वही हरी कथा। तो मैं जो बोल दूं वो हरी कथा है। मुझे ऐसा नहीं कि सोच के बोलना है कि ये बात बोलनी है ये नहीं बोलनी है, ऐसा बोलना है नहीं बोलना है। भगवान ने जब उनके किताबों पे काम चल रहा था, तो किसी ने बोला थोड़ा ये शब्द हटा दें, ये चीज़ें रिपीटेड हैं, ये है वो है फलाना। उन्होंने कहा एक शब्द भी एडिट मत करो, मैंने जो बोला है उसको जैसा बोला है वैसे ही छाप दो, तुम खोपड़ी मत लगाओ, क्योंकि मैंने खोपड़ी से नहीं बोला है, आया है। तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी डेप्थ पैदा हो जाती है जहां से चीजें सहज ही आती है और सब सही होती है। अब मैं जो बोल रहा हूं, तुम उसकी अगर प्रमाण मांगो मुझसे कि आप किस आधार पे बोले, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है, इतना मैं बोलता हूँ, तुम कोई भी विषय मुझे दे दो मैं उस पर बोलता हूँ, तो कहीं पढ़ पढ़ के थोड़े बोलता हूँ, किसी किताब से थोड़े बोलता हूँ। आती हैं चीजें, वो आती हैं, और तुम किताब से मेल करने जाओ, तुम अनुभव से मेल करने जाओ, तुम उसको पढ़ो तो तुम पाओगे वो सही है। परखने, अब तुम इसको किताब बना लो, लेकिन किताब से नहीं आ रही। अगर किताब से मैच नहीं खा रही है तो तुम किताब को बदल दो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं आंखन देखी। शास्त्र ज्ञान से पैदा होता है, शास्त्र से ज्ञान पैदा नहीं होता है। सोच विचार से तुम, जिसको तुम अभी साधारण सोच विचार कहते हो, इससे तुम सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। तुम सही स्टेट में होते हो तो उससे जो सोच विचार निकलता है वो सही होता है। तो लेकिन ये कैसे हो, तो कैसे मुझसे पूछोगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, किसी से भी पूछोगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने मनन दिया, तुमने पाया कि नहीं कर पाया, अब इसको फेस करो, नहीं कर पाया मैं, और इस दिशा में चिंतन, इस दिशा में अब चिंतन करो। जैसे पत्थर पे चिंतन किया तो तुमने क्या पाया, अब प्रक्रिया ही समझनी है तो तुम समझो। तुमने, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुमने मृत्यु पे सोचना शुरू किया, तो तुमने क्या पाया कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं, तुमने पाया सोच नहीं पा रहा हूं। अब
तुम इस दिशा पे चिंतन करो कि मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ। देख, चिंतन करने से कुछ तो पता चला कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये पता चला। अब इस दिशा में चिंतन करो कि मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, तो फिर कुछ और पता चलेगा, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो क्षमता पैदा हो जाएगी जहां से तुम सच में मनन कर सकते हो। तुम मनन नहीं करते, मनन फिर होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के मनन करता रहता हूँ कि अब क्या बोलूंगा, शिविर में तुम्हारा प्रश्न पढ़ लिया, मैं बैठ के सोच रहा हूँ अच्छा कौन सी किताब से बोलना है। अभी उसने बोला है कि नहीं इसके बारे में, थोड़ा गूगल कर लेते हैं, ये बात इसको सही लगेगी कि नहीं लगेगी, किसके हिसाब से बोलूं। ऐसा थोड़ी होता है। तुमने प्रश्न दिया, मैंने प्रश्न देखा, अब मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा, मैंने सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। अगर मैंने थोड़ा भी सोच लिया कि क्या बोलना है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर वो अंट संट निकलेगा, फिर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अगर मैंने जरा भी विचार को इंटरफेयर करने दिया, ये जरा, कई बार लोग भी मुझे आते हैं कि आपने क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। अगर मैंने जरा सुना किसी की, अपनी भी मैंने सुना, तो सब बिगड़ जाएगा। जरा भी मैंने एडिटिंग चलाया, सब बिगड़ जाएगा। तो तुमको उस अब्सोल्यूट स्टेट में पहुंचना होगा जहां से अब्सोल्यूट चीजें निकलती हैं। तो सुबुद्धि से बुद्ध ने पूछा था कि सुबुद्धि, क्या बुद्ध पुरुष सही करते हैं? तो सुबुद्धि ने कहा, नहीं तथागत, बुद्ध जो करते हैं वो सही होता है, वो सही नहीं करते हैं। सही करने वाला हमेशा गलत करता है। और तुमको लग रहा है मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, हम बातचीत में, बहस में क्या कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। जिसका दावा है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, यही निर्णय सही है, वो गलत है। सब मन से आए सारे निर्णय गलत होता है। मन से ठीक चीज कभी आ नहीं सकता, तुमको मन के पार जाना पड़ेगा। स्त्रियों से पूछो, वो भी निर्णय लेती है। हम मन को बीच में लेते हैं, स्त्रियां मन को बीच में नहीं लाती है, वो जो बोल देगी वो ठीक होता है आमतौर पर। स्त्री सच में स्त्री है। तो पुरुष मन को बीच में ले आता है, उसका भी होता है अचेतन ही, अपने आप ही होता है, लेकिन मन को बीच में लाकर उसको थोड़ा वो डिस्टॉर्टेड कर देता है, विजन खराब कर लेता है। और मन यानी मान्यता, मन यानी इन्फॉर्मेशन जो हमने इकट्ठा कर लिया जगह जगह से, तो उन मान्यताओं को क्वेश्चन करो। अब मनन में ये शामिल करो कि मुझे जो जो चीज़ें पता है, क्या सच में मुझे पता है या मैंने मान लिया है। जो जो चीज़ें तुमने मान लिया, इतने जानने में जब तुम चिंतन करोगे कि मैंने मान लिया है, तो इस मानने में ही वो छूट जाएंगे। और तुमने ये जो मासिक के बारे में प्रश्न पूछा है, समझो इसने सुबुद्धि का प्रश्न है, दाऊद में भी इन्होंने पूछा था, फिर यहाँ भी इसने पूछा है कि उस समय में जैसे मना किया जाता है स्त्री को, ये करें ये नहीं करें, ऐसा करें वैसा करें, तो ये कहाँ सब ठीक है। फिर उस प्रश्न, मुझे लगा कि मैंने जो बोला उसमें उसका जवाब आ गया, लेकिन इसको समझो कि आम तौर पे हम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं उन लोगों से जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये जो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा कप तुम्हारा होना चाहिए, खाना इस मनोभाव में बनाओ, तुम्हारा बिस्तर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा ये होना, ये सब तुमको क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम साधक हो, तुम बोधिसत्व हो, तुम्हारे लिए मैटर करता है। तो कोई अगर साधक है तो उसके लिए मैटर करता है कि आदमी, अगर कोई स्त्री उसके लिए खाना बना रही है तो किस भाव में बना रही है। तो मासिक के दौरान उसका जो नेगेटिव इमोशन की ग्रिप में होती है, तो वो उसको बोलेगा तुम मत बनाओ। लेकिन इस चीज़ को आम जन ने कॉपी करना शुरू कर दिया। वो आम लोग भी स्त्री को बोलने कि तुम नहीं जाओ रसोई में, अभी मासिक चल रहा है, तुम यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मांसाहार नहीं करना है तो मैं मांसाहार नहीं करने के पक्ष में हूँ। उनके लिए जो साधक हैं, जो साधक नहीं, उन पे क्यों थोप रहे हो ये बात? आम जनता को करने दो। क्योंकि अगर आम लोग छोड़ देंगे मांसाहार तो उससे जीवन में जो एक व्यवस्था बैठी हुई है, व्यवस्था खराब हो जाएगी। बहुत लोगों का रोजगार चलता है मांसाहार से। अब जहाँ हमारे यहाँ ही बाढ़ आती है, 6 महीना पूरा डूबा रहता है सब कुछ बाढ़ के पानी में, वहाँ लोग मछली पालन नहीं करेंगे। वहाँ का मुख्य जीविकोपार्जन का आधे से ज़्यादा लोगों का जो आधार है वो मछली पालन है। तो लोग मछली खाना छोड़ देंगे तो मल्लाह लोग और बाकी लोग जो मछली पालन से जीविकोपार्जन करते हैं वो क्या करेंगे? तो ये हायर चीज़ें सबको देने की थोड़ी ज़रूरत है। भाई तुमको जो दिल्ली जा रहा है उसको बम्बई की ट्रेन में नहीं बैठना है, कि लेकिन जो दिल्ली नहीं जा रहा है उसको भी तुम दिल्ली की ट्रेन में घिस घिस के बिठाओ कि नहीं यही सही ट्रेन है। सबके लिए सब चीज़ सही नहीं होता है। एक घर परिवार में तुम्हारा पूरा जीवन कला में डूबा है, नेगेटिविटी में डूबा है, उसमें तुम ये कहाँ से तर्क लेके आ जाते हो कि स्त्री को अभी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
समझो, काले रंग पे काले रंग से पोत दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ नकारात्मक है तो उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। लेकिन वो किसी को देख लिए होंगे, किसी साधु महात्मा को बोलते हुए, तो अपने घर में नहीं-नहीं खाना मत बनाओ, ये मत करो, फलाना नहीं करो, ठिकाना, कॉपी करने लगता है। वो ये नहीं समझते कि हमारा जीवन उसके अनुरूप नहीं चल रहा है। तो अगर आप किस रास्ते पे हैं, देखिए इस जगत में कोई भी चीज़ सही-गलत नहीं है। व्यभिचारी होना भी गलत नहीं है, वेश्या होना भी गलत नहीं है, शराब पीना भी गलत नहीं है, मांस खाना भी गलत नहीं है। गलत चीज़ें नहीं होती हैं। गलत और सही डिपेंड करता है, या तो चीज़ें गलत सही कहना भी गलत, वो सही चीज़ नहीं है। चीज़ें या तो सहयोगी होती हैं या सहयोगी नहीं होती हैं। जिसको सत्य की खोज करना है, अपनी खोज में लगा है, जो अंतर यात्रा में लगा है, उसके लिए मांसाहार सहयोगी नहीं है। गलत भी कहना नहीं, उसके लिए शराब पीना सहयोगी नहीं है, उसके लिए व्यभिचारी होना सहयोगी नहीं है। लेकिन किसी को अगर सत्य से मतलब नहीं है तो फिर उसके लिए ये चीज़ें सही, उसके लिए ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करे शौक से। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी स्त्री के पीछे भाग रहा है तो तुम सोचो कि गलत जा रहा है। अगर वो सत्य के मार्ग पे नहीं जा रहा है तो फिर जाए, फिर उसमें कोई बुराई नहीं, फिर तो अच्छा ही है। भोगे, अगर भोग में ही तो खूब भोगो, फिर तो उसका यही धर्म होना चाहिए, फिर तो उसको भागना ही चाहिए। किसी आदमी को अगर अगर कोई मेरे पास नहीं आए और वो शराबी हो तो मैं उसको थोड़ी बोलूँगा कि तुम शराब छोड़ दो। लेकिन तुम मेरे पास आओगे, तुम बोलोगे मैं उठना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, सत्यान्वेषण करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों को छोड़ो। व्यसन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, भटकना छोड़ो, विषयों को विषवत समझो। विषय विष हैं उनके लिए जो सत्य को खोज रहे हैं, उनके लिए नहीं जो सत्य नहीं खोज रहे, उनके लिए फिर विषय रस है। तो गलत सही नहीं है, दूसरे कोई भी आदमी गलत नहीं, इसलिए हमको निर्णायक नहीं बनना है किसी का। हम मान लीजिए आप में से किसी ने शराब छोड़ दिया, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि जो शराब पी रहे हैं वो गलत लोग हैं। आपने मांसाहार छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं सोचना है जो मांसाहार कर रहे हो गलत लोग हैं। आपने सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग शॉपिंग में डूबे हुए हैं वो गलत हैं। आपने इसलिए सफ़ेद वस्त्र का चुनाव किया है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को केंद्रित करके आप किसी और दिशा में लगाना चाहते हैं। अगर कोई व्यभिचार में है, कोई स्त्री के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे पागल है, तो उसमें वो गलत नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य अलग होगा, उसको जहाँ जाना है, जाने दीजिए। अगर वो आपके पास आता है, बोलता है कि नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ परमात्मा की तरफ, नहीं जा पाता हूँ, क्या करूँ? तब आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, यहाँ-यहाँ तुमसे गलती हो रही है, इन छिद्रों को बंद करो तो तुम जा सकते हो। अन्यथा वो बहुत सही आदमी, अन्यथा किसी में कोई बुराई नहीं है। तो किसी में कोई बुराई नहीं है। आप उसको बस सचेत कर सकते हैं कि मान्यवर अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर नीचे जाना बंद करिए, इन छिद्रों को बंद करिए। ये सहयोगी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो मासिक के समय में स्त्रियों पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं या उसके नियम कानून से, वो नियम कानून से मासिक का ही नहीं, मासिक से लेना देना नहीं है। मासिक के समय में ज़्यादा होता है, नेगेटिव चीज़ें स्त्रियों को पकड़ लेती हैं, लेकिन वो कभी भी पकड़ सकती हैं। ये सिर्फ मासिक का नहीं होना चाहिए। अब लोग जो मोटे तौर पे जानते हैं बोलते हैं कि मासिक के समय में नहीं जाओ, रसोई में मत जाओ, पूजा में मत जाओ, इसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ। लेकिन हो सकता है बगैर मासिक के कोई कोई ऐसा भी आदमी होता है जो पूरे महीने नेगेटिविटी में, अब उसका क्या करो? तो मोटा-मोटा जनरलाइज़ रूल जो होता है बंधन बन जाता है। इसलिए अब स्त्रियों के लिए जान पे हो जाता है। अब हाइजीन इत्यादि भी हो गया, हाइजीन की भी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारे जीवन में कोई सब चीज़ तुम गलत ही कर रहे हो तो एक चीज़ सही करने से क्या होगा? आप अगर सब चीज़ जीवन में गलत करें तो एक सही कर लेने से क्या होगा? एक दिन उपवास करने से क्या होगा? कि आपको सभी चीज़ें ठीक करनी है। अब यही है ना कि 23 घंटा तुम करो उल्टा-सीधा काम, 12 महीना आप उल्टा-सीधा जीवन में करें, सब चीज़ ध्यान विरोधी करें और 1 महीने में 7 दिन के लिए ध्यान करने आ जाएँ, इससे आप सोचें कि सत्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 23 घंटा आप ध्यान विरोधी काम करें और 1 घंटा आप सोचें ध्यान कर लिए, इससे परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 23 घंटा 1 घंटे के अनुरूप होगा तो ही परमात्मा को तुम सोच सकते हो कि जाना जा सकता है। तुम्हारा 11 महीना इस 1 महीने जो पहाड़ पे बिताते हो उसके अनुरूप होगा, उसके लिए होगा, तो ही इस 1 महीने का कोई मतलब, परमात्मा बीच में ज़बरदस्ती नहीं घुसाया जा सकता है। उसके लिए बड़ा जगह बनाना पड़ेगा तुमको अपने जीवन में। तुमको इन नटशल तुमको फुल टाइम सन्यासी बनना पड़ेगा।